नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आपके लिए आया हूँ और ये सेशन रहेगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा प्रथम और सक्षमता परीक्षा द्वितीय को पास करके आपको राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उन नियोजित शिक्षकों के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो है आपको ईपीएफ के संबंध में और ईपीएफ निकासी के संबंध में। इसके लिए बड़ा आदेश आ गया है मार्क एग्जिट को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि ये मार्क एग्जिट आखिर है क्या? क्यों ज़रूरी है मार्क एग्जिट? क्या अपने से करके नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इस मार्क एग्जिट को होने में? तो चलिए इस नए वीडियो सेशन में और आपके लिए फ्रूटफुल लाभदायक वीडियो सेशन में हम आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। उस इन्फॉर्मेशन पहुँचाने से पहले और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपकी खिदमत मैं करता रहूँ। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे है एक पत्र। इस पत्र के माध्यम से मार्क एग्जिट करने का आदेश जारी हुआ है एक जिले के माध्यम से। लेकिन ये जानने से पहले ये ज़रूरी है कि मार्क एग्जिट आखिर है क्या? ये ईपीएफ एग्जिट आखिर है क्या? चलिए इसके परिप्रेक्ष्य में चलते हैं और नेपथ्य में चल के देखते हैं कि आखिर ये क्या है? ईपीएफ एग्जिट। अगर इसमें देखा जाए कि एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड एग्जिट माने बाहर निकलना, इससे बाहर निकल जाना। क्यों बाहर निकलना? क्योंकि सभी नियोजित शिक्षक आपको सभी नहीं, यूँ कहें कि 2 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 देकर आपको विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अब वो एनपीएस से वो में अब वो चूँकि एनपीएस से बाहर आ गए हैं और वो चले गए हैं एनपीएस में। एनपीएस में ईपीएफ से बाहर आ गए, मैं बार-बार एनपीएस निकलता है, ईपीएफ से बाहर आके वो एनपीएस में चले गए हैं। तो पहले जो एक नियोजित शिक्षक के रूप में आपके लिए 1800 और 1800 आपके खातों में जमा होते थे, 1800 आपके हिस्से से और 1800 इसे सरकार के हिस्से से। जो ₹36 जमा होते थे, जिसमें से आपको ₹2350 ईपीएफ अकाउंट में जाता था और ₹1250 आपको पेंशन फंड में जाता था। तो यानी कुल ₹36 जमा हो रहे थे। अब ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब सभी विशिष्ट शिक्षक अब चले गए हैं एनपीएस में और उनके पैसे अब जो डिडक्ट होके जमा होंगे वो न्यू पेंशन स्कीम में जाएंगे। तो अब जब चूंकि एनपीएस में हम चले गए हैं तो ईपीएफ का पैसा निकालना होगा। तो ईपीएफ का पैसा कैसे निकलेगा? इसके लिए करना होता है आपको मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट जिस उसी को कहते हैं ईपीएफ एग्जिट। एग्जिट मैंने बाहर निकलना, यानी अब पहले वाले इंप्लॉयमेंट से यानी नियोजित वाले इंप्लॉयमेंट से मैं बाहर निकलना है, जिसमें एम्प्लॉयर का आपको परमिशन आवश्यक होता है। ये कहा जा सकता है आप खुद से भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें चूंकि आपका ये ₹1250 पेंशन वाली भी स्थिति होती है, इसके लिए रिजेक्शन अगर खुद से जाते हैं तो रिजेक्शन की स्थिति आगे बनती है। बहुत सारे लोग, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो नाराज हो गए थे। तो नाराजगी को मैंने यूं ही नहीं बनाया था, ये विभागीय मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, तो आपके सामने पत्र आ ही गया। तो आपके अगर जिले में नहीं निकला है तो वेट कीजिए, आप आनन फानन में खुद से एग्जिट नहीं हुई। क्यों एग्जिट नहीं हुआ इसका कारण भी मैंने बताया था कि बहुत सारे अभी शिक्षकों के ऐसी स्थिति बनी है कि कई सारे मंथ्स के पैसे आपको डिपॉजिट नहीं है उनके खातों में। तो जब ये मार्क एग्जिट का प्रोसेस ऑफिशिएट होगा, जब आप कार्यालय की तरफ से आएगा, तो जो बकाए पुराने हैं, चूंकि ये विधानसभा में भी ये बात उठ चुकी है, उस बकाए पर जिसका वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग के 2 महीने, कुछ लोग के 3 महीने हो सकता है। स्थिति ऐसी बन रही है कि लगभग सभी के 1 महीने, 2 महीने बाकी हैं। आपको उसके लिए पासबुक देखना पड़ेगा। तो उसी निमित्त ये ऑफिशियली इस ईपीएफ एग्जिट का होना ज़रूरी है, तो आपके यहाँ भी अब पत्र निकलना आरंभ हो गया है। तो चलिए इस पत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये क्या है आदेश जिसके बारे में मैं उस समय से आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, ये पत्र आपको है कटिहार जिले का और यहाँ के आपको आज ही के डेट में 19 तारीख के डेट में वहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और विषय क्या है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता प्रथम 2 और 1 परीक्षा सफलतापूर्ण उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं का ईपीएफ एग्जिट करने हेतु डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो कौन-कौन से डाटा? चलिए अब यहाँ आगे बॉडी में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। विषयांकित संदर्भ में यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती सक्षम था 1-2 परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरांत विशिष्ट शिक्षकों के रूप में विद्यालय में योगदान कर चुके, जो कर चुके हैं वही, जो नहीं किए हैं उनका नहीं। विशिष्ट शिक्षकों के ईपीएफ खाते में संचित राशि की निकासी करते हुए उनके ईपीएफ खाते को एग्जिट करना आवश्यक है। इस हेतु शिक्षकों से संबंधित डाटा
आपको निम्नांकित डाटा अपेक्षित है। अब देखना है कि कौन-कौन से डाटा अपेक्षित हैं। चलिए हम बात करते हैं, कौन-कौन से डाटा आपको माँगे गए। ये आपको से भी माँगे जाएँगे तो आपको नज़र बना के रखना है। आपको खुद से मार्क एग्ज़िट नहीं होना है। उसका कारण भी पता है कि बहुत सारे शिक्षकों का हो सकता है आपको आपके भी खाते में कुछ महीनों के वेतन कटने के बाद भी ईपीएफ खाते में पैसे नहीं जमा होंगे। उसको आपको जाके देख लेना है। इसलिए ऑफ़िशियली आपको जो लेटर आएगा उसका वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं क्या है, यहाँ पहला जो आंकड़ा माँगा गया है, पहला जो डाटा माँगा गया है वो विषय शिक्षक का नाम माँगा गया है, चूँकि बीओ से माँगा गया है, विद्यालय का नाम माँगा गया है, उनकी योगदान तिथि माँगी गई है, उनके यूएन नंबर माँगे गए हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो ईपीएफ का होता है, ठीक है? उसके बाद प्रान नंबर माँगे गए हैं। ये डिटेल्स माँगे गए हैं और ये डिटेल्स उनको 24 घंटे के अंदर माँगे गए हैं। ये आपके आपके जिले में भी ये हो सकता है जल्द ही माँगा जाए। तो ये आंकड़ा उपलब्ध रहना है और इससे ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जल्दीबाजी में नहीं करें, खुद से मार्क एग्जिट नहीं हो, ऑफ़िशियली आदेश का इंतज़ार ज़रूर करें। कारण मैंने बता दिया है। तो ये है इस वीडियो का सार जिसके माध्यम से मैंने आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। ये आज ही का पत्र है और इस पत्र के पहले विधानसभा में आज से 4 से 5 दिन पहले इसमें हुए बड़े लापरवाही को भी सामने लाया गया है कि लोगों के 6-6 महीने, 10-10 महीने, 18-18 महीने लोगों के ईपीएफ के पैसे वेतन से कटने के बाद भी जमा नहीं हुए हैं। ये सवाल विधानसभा में उठाई गई और इसकी जांच के बात भी कही गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्क एग्जिट ऑफिशियली आदेश का आप इंतजार करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।